चलिए हम लोग लास्ट डे पढ़े थे ओवम और ओवुलेशन के बारे में, और आज जो हम लोग का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल, इसकी ज़रा हम लोग जिक्र करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ह्यूमन फीमेल में, उसके बाद से एप में, और उसके बाद से ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में, जो मंकीज सबसे ओल्ड हैं दुनिया में, तो इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कुछ एनिमल्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है। हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसी को हम लोग सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं। ये ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्टिंग है प्यूबर्टी एज से शुरू होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। 12 to 15 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इसी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनार्क। बात समझे, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क। मेनार्क इज मेड अप ऑफ 2 words, मेन प्लस आर्क। मेन मीन्स मंथ and arc means beginning. The beginning of month is called menarche। मतलब beginning of menstrual cycle या beginning of menstruation is called menstrual cycle, या menarche, या first menstruation और beginning of menstruation is called menarche। The first menstruation is called menarche. It occurs at the age of 12 to 15 years and it varies person to person। क्लियर है? तो मेनार्क क्या हुआ? स्टार्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, या बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क एंड इट varies person to person। Menarche started या usually occurs between 12 to 15 years, even 11 years में भी, 10, 11 या 11 to 14, 11 to 13, 11-13 years के अंदर फीमेल्स के अंदर जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट करता है अराउंड द एज ऑफ 45-50 years, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। पॉज मीन्स रुकना, मेनो का मतलब मेंस। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज सेक्सुअल साइकिल। इन सम बुक इट इज रिटन इंस्टेड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्सुअल साइकिल। बोथ आर, या यू कैन आल्सो से मेंस। So menstruation is also described as weeping of uterus for the lost ovum। Weeping of uterus for the lost ovum। menstruation को हम लोग यह भी बोल सकते हैं क्या? weeping of uterus। किसके लिए weeping जी? तो ओवम लॉस्ट जो हुआ है उसी की वजह से। अब जरा देखिए, menstruation जो है बेसिकली 4 फेज में है। ब्लीडिंग फेज, या उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस। उसके बाद से प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज, उसके बाद से ओवुलेटरी फेज, और उसके बाद से पोस्ट ओवुलेटरी फेज। बात समझे? या उसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब देखो, तो मेंस्ट्रुएशन जो है ब्लीडिंग है फ्रॉम द यूट्रस अराउंड द या ऑफ द एडल्ट फीमेल्स एट इंटरवल्स ऑफ 1 lunar month। 1 lunar month का मतलब हो गया 28 days, 29 days, या 28 to 32 days।
ब्लीडिंग जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस से, कब? एट द इंटरवल ऑफ 1 lunar month, दैट इज कॉल्ड menstruation. Menstruation. What? The bleeding from the uterus of adult human female at intervals of 1 lunar month is called menstruation. In human females, the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. क्या समझे? ये menstruation जो होते हैं रिपीट होते हैं एवरेज इंटरवल है 28 to 29 डेज पे। साइकिल जो इवेंट होता है स्टार्ट होता है एक मेंस्ट्रुएशन से और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को हम लोग बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या सेक्सुअल साइकिल। द टाइम इंटरवल बिटवीन द one menstruation and the next menstruation is called menstrual cycle or sexual cycle. Is it clear? Next. And during this menstrual cycle, mid of the menstrual cycle, approx 14th day of menstrual cycle, at that time ovary release ovum. So that is the risk period. So if a person who wants to, if a female who wants to, who does not want to conceive, then that period of time she would prevent sexual intercourse. So one ovum is released in each menstrual cycle, in the middle of each menstrual cycle, 14th day, usually 14th day of menstrual cycle. And it is regulated by some hormones like LH, luteinizing hormone. This ovulation is regulated by the luteinizing hormone. Most important hormones LH. LH induces the ovulation. These hormones, some hormones are secreted by the anterior lobe of pituitary gland, and the pituitary gland also stimulated the releasing factors produced in the thalamus. Now this hormone produced by the pituitary gland influences the ovaries, and ovaries releases the ovum. The hormones secreted by ovaries affect the wall of uterus. Ovaries not only release the estrogen hormone but also release the progesterone hormone also. Now the menstrual cycle consists of 4 phases: menstrual phase, bleeding phase, you can also say that menses. The bleeding phase, yes, menstrual phase, menses. It occurs 3 to 5 days approx. Bleeding phase in female occurs around 3 to 5 days, and during this time LH, FSH, estrogen hormones, progesterone hormones, these all hormones reduce. During bleeding phase, these all hormones, level of estrogen, progesterone and luteinizing hormones, all of them are reduced during this bleeding phase. Clear? After that bleeding phase, pre-ovulatory phase means proliferative phase. It means it occurs between 6th to 14th day or 13th day. During this period, cells of ovary releases other hormones like FSH, and FSH acts and produces the progesterone, and during this time uterus start forming endometrium wall, endometrium membranes, and the blood vessels, and etc. After that, mid of the menstrual cycle, it means 14th day, there is the ovulatory phase. During this day, ovulation occurs. It means LH is at the peak level. At this time, ovary releases ovum, means secondary oocyte.
Then after, if fertilization occurs, if fertilization does not occurs, then the corpus luteum secretes the progesterone and it acts on the glands of the uterus that secrete the start secreting the watery mucus, and the vaginal gland also secrete the some watery mucus, and even the ducts glands of the fallopian tube also. So these all ducts and glands releases some watery mucus, including the endometrium. If the fertilization does not take place, then this endometrium degenerate, blood vessels degenerate, and egg cell, ovum cell also present there, and after that, first second after the completion of 28 days, next the same process occurs, means bleeding phase. These all are degenerate and releasing from the female body. So this is called the menstrual cycle. Here we have shows the diagrammatic view of the 28 days. Is it clear? The first phase is menstrual phase, next phase is proliferative phase, next one is ovulatory phase, and next one is the secretory phase. Is it clear? Write down. After that, we will detail study about the menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase, and secretory phase, one by one. Write down. Here a very beautiful line is written there, weeping of uterus for lost ovum. Thus blood menstruation, bleeding phase is also called as weeping of uterus for the lost ovum. Ovum does not get fertilized. Due to this lost, the uterus weep.